बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। देवरिया की जनता ने कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सभी राजनीतिक दलों को बारी बारी से आजमाया, लेकिन किसी एक पार्टी को दशकों तक जिताकर देवरिया को उसका गढ़ नहीं बनने दिया। कांग्रेस पार्टी ने जरूर सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज की है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहां भगवा लहरा रहा है। संसदीय सीट देवरिया पर पिछले 3 लोकसभा चुनावों से कायम परंपरा इस बार भी बरकरार रहेगी। लगातार चौथी बार यहां से कोई नया चेहरा सांसद चुना जा सकता है। इसी को लेकर आधारित है हमारी खास पेशकश। यूपी का प्रभाव देवरिया में किसका दांव? मोदी का 2024 वाला रोड मैप। देवरिया लोकसभा सीट होगी किसकी जीत? मोदी की रणनीति कौन देगा चुनौती? एनडीए का विजय पथ, विपक्ष का अग्निपथ। चौबीस का स्कोर, मोदी 400 पार की ओर। सत्ता की रेस, मोदी वर्सेस विपक्ष फेस टू फेस। यूपी का प्लान, जाति में बसी सबकी जान। देवरिया लोकसभा सीट की जनता ने कभी किसी एक पार्टी को सत्ता की चाबी नहीं सौंपी। देवरिया लोकसभा से कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सभी राजनीतिक दलों को बारी बारी मौका मिला। इसी वजह से देवरिया किसी राजनीतिक पार्टी का किला नहीं बन पाया। देवरिया से कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज की, लेकिन पिछले 2 चुनाव से यहां भगवा कैसे लहरा रहा है, इसी पर आधारित है हमारी ये रिपोर्ट। यूपी की वीआईपी सीटों में शुमार देवरिया को महान संत देवराहा बाबा की धरती के नाम से भी जाना जाता है। देवरिया नाम की उत्पत्ति देवारण्य या देवपुरिया से हुई थी। देवरिया को देवों की नगरी भी माना जाता है। पहले यहाँ कभी बहुत घने जंगल थे और इन्हीं जंगलों में देवताओं का वास होता था। देवरिया जिला गोरखपुर से अलग होकर 1952 में अस्तित्व में आया और इसे कभी चीनी का कटोरा भी कहा जाता था। देवरिया सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है और इसीलिए इस सीट की महत्ता काफी बढ़ जाती है। प्राचीन काल की बात करें तो देवरिया में अयोध्या के राजा श्री राम के पुत्र कुश ने अपना साम्राज्य बसाया और उस जगह का नाम पड़ा कुशावत, जो कि अब देवरिया से अलग होकर कुशीनगर जनपद हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में भी देवरिया पीछे नहीं रहा। तरकुलवा के शहीद रामचंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज के कक्षा 8 के छात्र रामचंद्र ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। वे अंग्रेजों का झंडा हटाकर स्कूल में तिरंगा फहराकर शहीद हुए थे। देवरिया में हर 10 कदम पर मंदिर और हर आधे किलोमीटर पर मस्जिद देखने के रूप में गंगा जमनी तहजीब नजर आती है। पहली से लेकर 17वीं लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो देवरिया में कांग्रेस को 6 बार जीत तो 11 बार हार मिली है। सलेमपुर लोकसभा सीट 1957 में बनने के कारण दूसरी से 17वीं लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस को 6 बार जीत और 10 बार हार का सामना करना पड़ा। साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस को आखिरी बार इस सीट पर जीत मिली थी और उस जमाने के दिग्गज नेता राजमंगल पांडे चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बने थे। उसके बाद लगभग सभी चुनावों में कांग्रेस तीसरे स्थान पर ही रही और उसका प्रदर्शन भी काफी खराब रहा।
90 के दशक में मंडल और कमंडल की टकराहट में यहां का चुनावी मिजाज इस कदर बदला कि कांग्रेस का सफाया हो गया। उसके बाद से यहां की लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी होकर सिमट गई। लोकसभा का चुनावी इतिहास। आजादी के बाद से लेकर 1984 तक देवरिया लोकसभा सीट सोशलिस्टों और कांग्रेसियों का गढ़ मानी जाती रही। पहली बार हुए चुनाव में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विश्वनाथ राय ने जीत दर्ज की थी और इसके बाद 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामजी वर्मा सांसद बने। 1962 में कांग्रेस पार्टी ने फिर वापसी की और 1962, 1967 और 1971 में लगातार 3 बार कांग्रेस के विश्वनाथ राय ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 1977 में जनता पार्टी के उग्रसेन सिंह ने यहां जीत दर्ज की और इसके बाद 1980 में कांग्रेस पार्टी से रामायण राय ने जीत दर्ज की। फिर 1984 में राजमंगल पांडे ने कांग्रेस पार्टी से जीत दर्ज की और इसके बाद यानी कि 1984 से आज तक यहां कांग्रेस को एक भी बार मौका नहीं मिला। इसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में यहां से जनता दल से राजमंगल पांडे ने विजयश्री हासिल की। वैसे देवरिया के चुनावी इतिहास को देखें तो अभी तक कांग्रेस को यहां से 6 बार जीत हासिल हुई। 2 बार सोशलिस्ट पार्टी और 1 बार जनता दल चुनाव जीती। साल 1990 के बाद से 2014 तक यहां की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच रही और समाजवादी पार्टी से मोहन सिंह और बीजेपी से लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सांसद बनते रहे। साल 2009 में पहली बार यहां बीएसपी का खाता भी खुला और गोरख प्रसाद जायसवाल एमपी बने। साल 2014 से अब तक लगातार इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता कलराज मिश्र यहां चुनाव जीते। साल 2019 में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी सांसद बने। 1990 के बाद सपा बीजेपी में होती रही लड़ाई। साल 1991 में जनता दल से मोहन सिंह ने जीत दर्ज की और इसके बाद 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला और प्रकाश मणि त्रिपाठी यहां से सांसद बने। इसके बाद 1998 में समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह सांसद बने तो 1999 में फिर बीजेपी के प्रकाश मणि त्रिपाठी और साल 2004 में सपा के मोहन सिंह सांसद चुने गए। 2009 में यहां पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना खाता खोला और गोरख प्रसाद जायसवाल देवरिया के सांसद बने। इसके बाद साल 2014 में यहां से केंद्र सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र और 2019 में डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। देवरिया लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही स्थानीय प्रत्याशियों को मौका दिया है। कांग्रेस ने जहां अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है तो वहीं बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को उतारा है। कांग्रेस और बीजेपी के इन दोनों ही नेताओं को स्थानीय राजनीति में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में इस बार देवरिया लोकसभा सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2019 का जनादेश। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में इस सीट पर बीजेपी के रमापति राम त्रिपाठी ने 5,80,644 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं बसपा के विनोद कुमार जायसवाल 3,30,713 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के नियाज अहमद खान को 51,056 वोट मिले और उनको तीसरा स्थान मिला था। 2014 का जनादेश। अब एक नजर 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालते हैं तो साल 2014 में बीजेपी के कलराज मिश्र ने यहां से चुनाव जीता था और इस चुनाव में कलराज मिश्र को कुल 4,96,500 वोट मिले थे। तो उधर दूसरे नंबर पर बसपा के नियाज अहमद रहे जिन्हें कुल 2,31,114 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर सपा से बलेश्वर यादव रहे। बलेश्वर यादव को कुल 1,50,852 वोट मिले। 2009 का जनादेश। साल 2009 की बात करें तो बीएसपी के गोरख प्रसाद जायसवाल ने 2,19,889 वोटों से जीत हासिल की थी
दूसरे नंबर पर बीजेपी के श्री प्रकाश मणि रहे। मणि को कुल 1,78,110 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर सपा के मोहन सिंह रहे। मोहन सिंह को कुल 1,51,389 वोट मिले। 2004 का जनादेश। अब अगर बात साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव की करें तो देवरिया संसदीय सीट पर सपा के मोहन सिंह ने जीत का परचम लहराया था। मोहन सिंह को कुल 2,37,664 वोट मिले थे। तो उधर बीजेपी के प्रकाश मणि दूसरे नंबर पर रहे। मणि को इस चुनाव में कुल 1,85,438 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर बीएसपी के देवी प्रसाद रहे। देवी प्रसाद को कुल 1,32,497 वोट मिले। बीजेपी लगाएगी हैट्रिक। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया। लेकिन सपा का इस बार कांग्रेस से गठबंधन है और इसीलिए सपा ने अपना कोई प्रत्याशी यहां से नहीं उतारा। गठबंधन के चलते ये सीट कांग्रेस के खाते में आ गई। कांग्रेस ने भी प्रत्याशी बदलकर पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह पर दांव लगाया है। बीएसपी ने फिर से यहां प्रत्याशी बदला और बदलकर संदेश यादव को मैदान में उतारा है। सभी चेहरे देवरिया के संसदीय चुनाव में नए हैं और इसीलिए यहां के लोगों को फिर से नया सांसद मिलना तय है। 5 विधानसभा सीटों का समीकरण। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें देवरिया, तमकुहीराज, फाजिलनगर, पथरदेवा और रामपुर कारखाना क्षेत्र शामिल है, जिनमें तमकुहीराज और फाजिलनगर विधानसभा सीटें कुशीनगर जिले में आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी पार्टियों का सूफड़ा साफ करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देवरिया सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,54,195 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,96,646 है। महिला वोटरों की संख्या 9,57,453 है। तो ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 96 है। धर्म के आधार पर देखा जाए तो ये लोकसभा क्षेत्र सवर्ण बेल्ट माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर 27% ब्राह्मण और 14% अनुसूचित जाति के लोग हैं, जबकि 12% मुस्लिम मतदाता भी शामिल हैं। तो उधर कुर्मी, क्षत्रिय, कायस्थ और राजभर भी चुनाव के दौरान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों की देवरिया की राजनीति में सक्रिय भूमिका है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या बीजेपी यहां से जीत का हैट्रिक लगा पाएगी या अखिलेश प्रताप सिंह इस बार बाजी मार जाएंगे, क्योंकि इस बार देवरिया लोकसभा सीट का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। बीएसपी भी संदेश यादव को इस सीट से टिकट देकर यादव कार्ड खेलकर साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला मुमकिन है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।